और जिनके पास लाइट है उनके कैमरे के अंदर इतनी डार्क फुटेज, उनकी इतनी डार्क रिकॉर्डिंग कैसे है। चलें मान लिया है तो कामरान भाई के हाथ में जो कैमरा है उसका भी रिप्ले क्यों नहीं दिखाते आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीस होंगे। सबसे पहले माज़रत जी, इस दफ़ा काफ़ी लंबा गैप आ गया, तकरीबन एक हफ़्ता होने को है और मैं बड़ी कोशिश के बावजूद मैं नहीं कर पाया। असल में आपको पता है जैसे कि बहुत बिज़ी टाइम चल रहा है, बिज़ीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर। क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, तकरीबन 6 दिन का गैप रह गया और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हर तरफ ही हर काम बहुत ही बिज़ी है। तो यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और आइंदा भी तकरीबन एक हफ़्ते तक, जब तक ये क्रिसमस गुजर नहीं जाता, इसी तरह मसरूफ़ियत रहेगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँ, लेकिन अगर ना कर सका तो उसकी रीज़न यही होगी, एडवांस में आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी, आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिला और आप लोगों की सजेशंस भी मेरे तक पहुंची और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बिज़ी टाइम जो है जो चल रहा है इसको ये गुजर जाए तो इंशाल्लाह व्लॉग्स भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि वो भी रेगुलरली, दो नहीं तो एक ज़रूर अपलोड कर दूँ। तो खैर वो भी चलता रहेगा साथ। तो आज मेरे पास 2 क्लिप हैं। पहला क्लिप मैंने लिया है, सजाद भाई का एक एपिसोड आया था 5 दिसंबर को, एक आई थी जिसमें उन्होंने पंपिंग स्टेशन को विज़िट किया था। कोई लोकेशन थी पंपिंग स्टेशन के नाम पे, कराची के अंदर ही, और बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी ये वाली। इसको देखते हैं। और जो दूसरा मैंने क्लिप लिया है वो फिर कोई है ऑफिशियल, इनकी एक 2 हफ्ते पहले एक एपिसोड आई थी, रियल एस्टेट फ्रॉम ग्रैनीज हाउस। अब रियल एस्टेट फ्रॉम ग्रैनीज हाउस क्या है सुरजीत भाई, ये मुझे समझाइएगा। ये आपने क्या कहने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है इस टाइटल के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रियल एस्टेट फ्रॉम ग्रैनीज हाउस, ये क्या, इसका क्या मीनिंग है। बट एनीवेज लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी एक ही छोटा सा रूम है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हुई हैं और इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात कर चुका हूँ कि ये सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट एनीवेज आप इसको सीसीटीवी कैमरा कहते हैं, मैं इसको एक स्टैटिक कैमरा कहूँगा। और बहरहाल आपने उसको रिकॉर्डिंग की है जैसे आप पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, इसी तरह से स्टैटिक कैमरा लगा के, जो कि अच्छा है, अच्छा लगता है देखने को। डिफरेंट टाइप का आपको कंटेंट मिलता है, वही कन्वेंशनल व्लॉगिंग नहीं होती, ये डिफरेंट है। और आपने उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि आपको कुछ दोस्त, आपके कुछ व्यूअर्स आपको कह रहे हैं कि दोबारा आप उसी तरह से व्लॉगिंग करें, और आपने फिर उस तरह से व्लॉगिंग की है, ये स्टैटिक को बिल्कुल छोड़ दिया। तो मेरी सजेशन यही होगी आपके लिए कि आप बिल्कुल किसी एक चीज़ को गिव अप ना किया करें, आप मिक्स कर देना। आप उस कन्वेंशनल जो आप कर रहे हैं कैमरा पकड़ के पूरा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ में जो स्टैटिक कैमरा है जो आप सीसीटीवी जिसको कहते हैं, वो भी आप साथ में मिक्स कर दें। कुछ टाइम, आधा टाइम जो है वो हाथ में कैमरा लेके आप उसको रिकॉर्डिंग करें, और फिर आधा टाइम ऐसा कर लेंगे आप कोई कैमरा लगा दें, या फिर पैरेलल में आप चलाएं साथ साथ। एक लोकेशन को डिवाइड कर लें, किसी एक साइड के ऊपर आप हाथ से जो कैमरा लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरी साइड के ऊपर एक स्टैटिक कैमरा लगा दें, जो पैरेलल में जिनकी फुटेज चलती रहे। आप ये कर सकते हैं। बट एनीवेज सजेशन यही होगी कि दोनों को साथ ही कंटिन्यू करें, मिक्स कर दें आप। और खैर स्टार्ट करते हैं सुजीत भाई की क्लिप से, फिर कोई है ऑफिशियल, और इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रास्ता दे। अच्छा, ये ग्रैनीज हाउस है मेरे ख्याल में, ग्रैनीज हाउस है ये, अभी तक रियल तो कोई एस्टेट फ्रॉम वो ग्रैनीज हाउस। वाला सीन नहीं है दोस्तों, साथ ही मालदा जब मैं आया था। छोटा सा रूम है, एक ही रूम है, पूरी आसपास कोई घर नहीं है। ऐसा लगा कोई इसने पैर लगा रखा। अच्छा ये रूम के अंदर पीछे अंदर कैमरा सारा घुमा दिया, रूम के अंदर कोई ऐसी चीज़, ये लोकेशन सारा दोस्तों, ऊपर छत के ये ऊपर तो भी आप देख रहे एक हैं। इसके अंदर कैमरा लगाते हैं या फिर ऐसे करते हैं, क्योंकि कवर में पूरी लोकेशन लेनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्कल किया, यहाँ पे रोका भी इसलिए कि ये एक डिब्बा देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इस जगह पे, इसके साथ बाद में एक्टिविटी होती है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन ये इसको आप नोटिस कर ले कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। प्लास्टिक का है कोई जार एक सा तो यहाँ पे लगा कंटेनर। देंगे, अच्छा एक यहाँ बाहर पे लगा कैमरा देंगे, लगा, ये सोचते हैं कुछ। ठीक।
अच्छा, अभी आप देखें वही मेरे ख्याल में वही कंटेनर है जिसकी मैं बात कर रहा था, और चारपाई पे उस वक्त कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये यहाँ पे किस तरह से आ गया? अच्छा, इसके अंदर मूवमेंट हुई है, ये देखिएगा, ये कोई मूवमेंट हुई है और कैमरा भी डीफोकस हुआ है और ब्लर सा हो गया है। इस तरह की मखलूक़ात अगर कैमरे के सामने आए तो होता है। अच्छा, ये देखें, उछाला है, किसी ने उछाला है उसको। अब वहाँ से चारपाई से कैसे किसी ने फेंका है, अमेजिंग यार। अच्छा, ये इस एक्टिविटी के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले तो उसकी लोकेशन कैसे चेंज हुई। वो पहले टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, फिर वो चारपाई के ऊपर कैसे चला गया, ये सुरजीत भाई को पता होगा। और इसके बाद ये कि जब वो उसकी मूवमेंट हो रही थी, पहले उस हिल रहा था, चारपाई के ऊपर ही पड़ा था, हिल रहा था, फिर थोड़ा सा ऊपर उछला, फिर वो चारपाई के नीचे गिर गया, फिर वहाँ से दूसरी तरफ गया। तो ये सारी चीज़ें देखें। अब आपने जब उन्होंने सुरजीत भाई ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले अंदर गए, पूरे कैमरे का उन्होंने पैन करके दिखाया, छत के ऊपर भी कोई ऐसा होल नहीं है, कोई ऐसा सुराख नहीं है, कोई एंट्री एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। दीवारों के अंदर भी दो सारी दीवारें कवर्ड हैं, सिर्फ एक ही एंट्री एग्ज़िट पॉइंट वो यही है, एक डोर ही है जो फ्रंट वाला है। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे उन्होंने किसी को चीज़ बांध के गिराया होगा, उछाला होगा। अच्छा, ये होल आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये वाले दो होल, लेकिन इसके सामने काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, सामान पड़ा हुआ था। और जिस तरह की उसके अंदर उछाल आया, जिस तरह का वो उछला है वो डब्बा, तो वो उसी वक्त उछल सकता है। अगर किसी चीज़ कोई चीज़ बांध के भी गिरा है, उसको उछाला जाए तो वो उसी वक्त हिल सकता है कि अगर उसको ऊपर से ऊंचाई से कोई खींचा जाए, ऐसे ऐसे करके खींचा जाए, इस हाइट से खींचा जाएगा, तो वो उसकी जो मोशन होगी, उसकी जो मूवमेंट होगी, वो उछलेगा नहीं, वो सीधा हॉरिजॉन्टल में ही मूव होगा, यानी इतना उछलेगा नहीं। बट एनीवेज आपके सामने। अच्छा है, ये बाहर का कैमरा। अच्छा, यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है यार। कुछ नहीं समझ आ रही, मैं बाद में ब्राइट करके आपको दिखाता हूँ, कुछ है यहाँ पे। इस फुटेज में तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये ब्राइट किया है, जूम किया है मज़ीद। ये यहाँ पे आप देखें, कुछ वाइट सा ह्यूमनली फिगर में कोई इंटेंजिबल सा एक शेडो टाइप कह लें, आप कुछ भी कह लें, बहुत ही इंटेंजिबल कोई फिगर है जो अपीयर होता है फिर गायब हो जाता है, कोई लाइट की शक्ल में। अच्छा, यहाँ पे मैं पॉज करूँगा, इसको एरो कर रहे हैं, यहाँ पे शायद कोई एक्टिविटी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा था कि ये जो डब्बा पड़ा है, इसके ऊपर आपने कैमरा रखा है। अगर आपने कैमरा रखा है वो और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक तो वो दिख नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा उसकी लाइट ऑन होनी चाहिए। अगर आपने इसको लाइट ऑफ करके आपने अपनी तरफ से इसको नाइट विजन में किया है, तो नाइट विजन में ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है आम फ़ोन के अंदर कि आप उसको नाइट विजन में कन्वर्ट कर दें। ऐसा कुछ कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा फीचर होता नहीं है। और दूसरा ये है कि उसका अगर फ्लैश ऑन है, उसकी लाइट यहाँ पे नज़र आनी चाहिए, वो भी नहीं नज़र आ रही। और फिर इसके बाद ये देखिएगा, इसकी एक्टिविटी इसके साथ होगी। ये गिरा तो कैमरा गिर जाना चाहिए, कैमरा कहाँ गया? कैमरा गिरते हुए भी आपको ये देखें, मुझे कोई लगा नहीं कि यहाँ पे कोई कैमरा इसके साथ है। अब देखिए, उस डब्बे के साथ मूवमेंट हो रही है, नो डाउट ये कोई पैरानॉर्मल ही लग रही है हरकत। अब देखें, अब ये बाद में आपने ये दिखाया, और वो जो डब्बे वाला डब्बा जो गिरा है, वो अगर उसके ऊपर कैमरा पड़ा था तो कैमरा तो गिर गया, कैमरा हिल गया। तो यहाँ पे ये दूसरा फिर बाद की ये फुटेज कैसे आ गई जो अभी भी स्टिल वहीं पे है? तो वो मेरी समझ से बाहर है कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो कैमरा कहाँ गया? कैमरा लगा हुआ कहाँ है? ये देखें, ठीक है, नो डाउट ये मटका हिला है, बिल्कुल फ्रेम के अंदर है। अब इसको कोई चीज़ बांध के भी कैसे हिला सकते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे कुछ हैंगर हैं, कपड़े लटकाने के लिए लगे हुए हैं, और उसके ऊपर वो एक्स लगा हुआ था, कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, वो गिरी है। अच्छा, आप देखें, ये डोर भी बंद हुआ है। डोर उन्होंने दिखा दिया था। अच्छा जी, ये था जी क्लिप सुरजीत भाई का। अच्छा, अगेन मैं बात वही करूँगा जो आखिर में मैं बात कर रहा था उसकी कैमरे की, कि अगर कैमरा वहाँ पे पड़ा था, आपने उस डब्बे के ऊपर रखा था, तो वो कैमरा कहाँ गया? कैमरा नज़र नहीं आया। अगर कैमरा अगर गिर गया है, हिल गया है, तो वो फिर बाद की जो फुटेज, वो मटका हिला, फिर वो कुल्हाड़ी गिरी, वो कैसे, वो कौन सा कैमरा था वो जो रिकॉर्ड कर रहा था? और फिर उस कैमरे की लाइट फ्लैश ऑन होती हुई नज़र आती। तो ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आई। और फिर वो शुरू में वो जो डब्बा था, वो डब्बा किसने मिसप्लेस किया? ये बताइएगा ज़रूर सुरजीत भाई, अगर आपको टाइम मिले, अगर आप बताना चाहें तो बहरहाल अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हॉन्टेड हो सकती है, इस तरह की वीराने में एक ही बंद कमरा
और इस तरह की, और उसके अंदर कोई लाइट भी नहीं है। तो इस तरह की मखलूक़ात जो होती हैं वो ऐसी ही जगहों पे, ऐसी ही प्लेसेस पे रहना पसंद करती हैं कि जो जहाँ पे किसी का इंसान का आना जाना ना हो, अंधेरा हो। तो और हर जो भी एक्टिविटी हुई वो आपके सामने थी, फ्रेम के अंदर थी। और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि इसको कोई चीज़ बांध के एक तो मूव करना, जिस तरह से मूवमेंट हो रही थी वो मुश्किल है। अच्छा सुरजीत भाई, एक सजेशन है आपको मेरी, अगर आपको अच्छी लगे तो वो ये कि आप जब कैमरा प्लेस कर रहे होते हैं और प्लेस करके जब आप जाते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया करें। यानी आपका कैमरा प्लेस करते हुए भी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही हो, पता चले कि क्या आप कैमरा जो प्लेस कर रहे हैं कोई उस लोकेशन के अंदर कोई आगे पीछे कोई मूवमेंट, कोई ऐसी चीज़ हुई तो नहीं। जैसे वो डब्बा जो था वो टेबल के ऊपर पड़ा था, वो उसकी लोकेशन, उसकी प्लेसमेंट चेंज हो गई। तो अगर तो कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता, रिकॉर्डिंग चल रही होती, तो पता चल जाता कि यार ये कब और कैसे मूव हुआ है, कैसे हुआ है। अगर कोई एक्टिविटी भी हुई थी तो वो रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी, और अगर आपने भी किया था तो भी पता चल जाता। तो कैमरा प्लेस करते हुए भी आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहने दिया करें। ये सजेशन है मेरी आपसे, और अगर आपको अच्छी लगे तो। और बाकी ये था जी सुरजीत भाई के क्लिप का रिव्यू। आप लोग अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अब प्ले करता हूँ मैं वो क्या है 5 दिसंबर के एपिसोड सजाद भाई का। तो चलिए देखते हैं। तो ये अच्छा चलो, ये रस्सी भी है, मुझे तो छाल लगती है, लेकिन अच्छा, ये रस्सी की बात हो रही थी काफ़ी। जमाना हो चुका होगा, गल सड़ गई है यार, ये अगर हम हाथ लगाएंगे ये टूट जाएगी। सर ये अंदर से कैसे निकली, ये सवाल है। या जब ये दरख्त निकल रहा होगा तब बांधी गई थी? तब भी इतनी मोटी, इतनी छोटी टहनी में कैसे जाएगी? उस वक्त तो ये इतनी सी होगी ना, बाद में जाके तना बना होगा। कैसे है ये दरख्त के अंदर से कैसे इतनी मोटी रस्सी निकल सकती? कुछ अरसे के अंदर या कुछ सालों के अंदर ये कुछ कारीगरी दिखाई होगी किसी ने यहाँ पर आकर। सर इतना मोटा सुराख इसमें किया कैसे होगा? अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे पॉज करता हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो ये आप एक चीज़ आप नोट करें, ये एक रिंग सा बना हुआ है, ये शाख के ऊपर एक रिंग सा बन गया है। होता ये है कि ये जब आप जो दरख्त है, जो पौधा है, जब वो छोटा हो उसके ऊपर पहले ही रस्सी आप बांध दें तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ 1 साल 2 साल के बाद वो आउट ग्रो कर जाता है। अगर आप उस रस्सी को ना खोलें वो आउट ग्रो करता है। वो जो रस्सी होती है वो उसके अंदर ही धंस जाती है और उसके ऊपर जो ट्री है उसके ऊपर ग्रो करता रहता है। उसकी जो छिलका होता है, उसकी जो छाल होती है उसके ऊपर ही ग्रो कर जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, और ये कोई ऐसा साइन नहीं है कि कोई पैरानॉर्मल साइन हो। ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ है। ये मैंने भी तजर्बा किया हुआ है। जब पाकिस्तान में होते थे स्टूडेंट लाइफ में, प्लांटिंग का, गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था। तो कभी अगर भूल जाते थे कोई धागा, कोई रस्सी बंधी रह जाती थी, तो कुछ अरसे बाद होता ये ऐसे ही होता था कि वो जिस जगह पे वो बंधी होती थी उसके गिर्द जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता था। उसका जो छाल होती थी, जो उसका छिलका होता था, वो उसके ऊपर ही ग्रो करता था। करते 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 वो रस्सी जो गायब हो जाती थी और उसके ऊपर एक रिंग सा, मोटा सा रिंग सा, एक गढ़ सी, एक गिरा सी बन जाती थी। एक इस तरह की उसके ऊपर वो ग्रो हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो रिंग सा है। तो ये रिंग सा है और वो रस्सी जो है अभी भी उसके अंदर है। तो बहरहाल ये ऐसा ये होता है, ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है। एनीवेज, हमें भी करे जाहिर या दूं कोई वास्ता। ये आवाज़ सुनिए। जाहिर या दूं कोई वास्ता। वाकई ये आवाज़ तो हाँ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है उनको। हाँ, ये SSD डायरी से मैंने लिया। अच्छा, ये यहाँ पे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इस टैंक के अंदर से, इस कुएं के अंदर से और एक आवाज नहीं ना, अंदर से जहां का रास्ता नहीं है जाने का। और ऐसी जगह पे इसका होना मतलब जैसे उनकी रहाइश गाह या उनकी आमाज गाह है, तो रास्ता नीचे जाने का। देखो यार, कोई नहीं है यार, रास्ता। अच्छा, कुछ नज़र आया उनको? अच्छा, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, यहाँ पे मैं पॉज करूँगा, वो इसलिए कि तो एक बात मेरे जहन में आ रही थी, वो अभी बताना ज़रूरी है। वो ये है कि आपने देखा कि वो क्लिप जो ओरिजिनल क्लिप था, वो जो ओरिजिनल शो का जो क्लिप था, जो एक्सप्रेस टीवी के ऊपर चला, उसके अंदर तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या है, क्या क्या दिख रहा है और क्यों ये लोग चीखें मार रहे हैं। वो बाद में एक तो मैंने ब्राइट किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा SSD डायरीज़ के अंदर सजाद भाई ने उसको ब्लैक एंड वाइट में करके, थ्रेशोल्ड में करके उसको दिखाया, जो कि उसी चीज़ को शो के अंदर ऐड करना चाहिए, रीप्ले में ब्राइट करके दिखाना चाहिए कि ये चीज़ दिख रही है। और दूसरा मेरे जहन में ये एक सवाल हमेशा से ही रहता है, वो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, मैं मेंशन नहीं कर पाता। वो ये है कि एक तो सुहेल भाई के हाथ में जो कैमरा है, जो उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, उसके साथ उन्होंने LED लाइट बहुत बड़ी रखी हुई है साथ। उसी लाइट को यूज़ करते हुए कामरान भाई जो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, सुहेल भाई की लाइट को यूज़ करते हुए बड़ा अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ ब्राइट नज़र आ रही होती है। लेकिन जिस कैमरे के ऊपर वो लाइट लगी होती है, और वो कैमरा इतनी डार्क में, इतने अंधेरे में चीज़ें कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, उसको वो लाइट को क्यों नहीं पकड़ पाता? वो उनके कैमरे की जो फुटेज होती है वो इतनी अंधेरे में क्यों होती है? ये मेरी समझ से बाहर है। चले, हो गया, ये भी हो गया। जब आप एडिटिंग में जा रहे हैं, तब इस मोमेंट पे, ऐसे क्रंच मोमेंट पे, ऐसे इतने सीरियस मोमेंट पे जहाँ पे कोई चीज़ नज़र आई है आपको, तो आप जो एडिटर हैं, शराज भाई हैं, वो सिर्फ सुहेल भाई के कैमरे की फुटेज को क्यों यूज़ करते हैं? वो सुहेल भाई के कामरान भाई के कैमरे को भी यूज़ करें, उसका भी रीप्ले दूसरे कैमरे का चलाएं, क्योंकि उनके कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो बेटर लाइट के अंदर आपको दिख रही होती है। हालांकि वो, अगेन मैं कहूँगा, बहुत ही वियर्ड है, उनके पास तो लाइट नहीं है, वो तो लाइट उनकी यूज़ कर रहे हैं तो उनकी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन जिसके पास लाइट है, जिसकी लाइट अब बहुत बड़ी लाइट है और वो कैमरा भी साथ है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही अंधेरे में है। ये ऐसा क्यों है? ये टेक्निकल फॉल्ट है, इनको देखना चाहिए। तो कामरान भाई का भी कैमरे की जो फुटेज है, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो भी साथ लगानी चाहिए थी। 2-3 जगहों पे आप लोगों ने मिस किया, वो नहीं लगाई। तो ये अगर मुझे इस चीज़ का आंसर मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको बड़ा अपनी तरफ से कलर चेंज करके देखना है। देखें, एक तकोन सी है, नोक सी है, ये देखें, ये अब डार्क ब्लैक ऊपर है, फिर नीचे बैठ जाती है, इस तरह से दिखती है। ये सजाद भाई ने दिखाया, ये देखें। मैंने ऊपर जाके चेक किया फिर हम्म कि इधर तो जाले लगे हुए थे, दरवाजे में भी, खिड़की में भी, सामने से तो जाने का यही रास्ता था, तो जाले कैसे महफूज हैं? हमने आते हुए जाले रिकॉर्ड किया और उस वक्त भी रिकॉर्ड थे। सही बात है, इसमें जाने का रास्ता और कोई नहीं है। यार मैं तो ऊपर से रिकॉर्डिंग की है मैंने, कुआं है, सिर्फ कुआं है, कुएं में गए यार, बहुत गहरा है यार, हजारों फीट नीचे है वो। अच्छा, ये मैं स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए ऐड किया है। आप देखें, ये एक रास्ता है जाने का, और एक ये है, और ये इसकी जो हाइट है, ये नीचे आप देखें तकरीबन 10-11 फुट 12 फुट के आसपास है। और ये नीचे आपको पता नहीं है कि दलदल है या पानी है, ये क्या है, ये कितना गहरा है, ये कोई आइडिया नहीं है। या ये सिर्फ एक फ़र्श है, उसके ऊपर जो एक वो काई जम जाती है या मोल्ड जमा हुआ है, या क्या पता, कोई इसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे कौन आ सकता है, कौन जंप मार सकता है? इसके अलावा सजाद भाई जिस चीज़ की बात कर रहे थे, जाले लगे हुए हैं, तो जाले ये पूरे अक्रॉस द डोर ऐसे लगे हुए थे, यहाँ पे भी जाले लगे हुए थे। वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर वहाँ पे उसके थ्रू कोई गुजरा नहीं है। अगर कोई वहाँ पे गुजरा है तो वो जाले तो ज़ाहिर टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसकी इंडिकेशन है कि यहाँ से कोई गया नहीं है। और फिर इसके ऊपर से उन्होंने दिखाया जाके एक छोटा सा होल था, सुराख था, मैं भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी जाले लगे हुए हैं, और वहाँ से कोई इंसान मुश्किल है उसका गुजरना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आई थी, ये यहाँ पे कोई तो कौन सी जो नीचे बैठ गई, अजीब सी, ये देखें। अभी आप देखिएगा, ये देखें, यही एक होल है, ये देखें, यही एक रास्ता है, और नीचे गहरा है, कुआं सा है, आगे से वो पानी भी नजर आ रहा है, पानी बढ़ रहा है सजाद भाई, पहले बहुत नीचे था पानी है। हाँ अभी जाले और आ गए हैं, देखिए जाले हैं जी सजाद भाई, इधर भी जाले हैं जी, बिल्कुल जाले हैं। कितने सारे जाले, इधर भी रास्ता नहीं है, ये कहीं है यार, इतना सा हॉल है सिर्फ छोटा सा यार, जाले उधर भी। अच्छा आओ, रास्ता को जाने का ना, इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने रोका इसलिए है कि यहाँ पे मैं एडमायर करना चाहूँगा सुहेल भाई को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो इसलिए
कि सुहेल भाई ने जो रोका उनको, सजाद भाई नीचे उतरना चाह रहे थे, नीचे उतर के अंदर जाके देखना चाह रहे थे, जो कि ओबियसली कुड हैव बीन वेरी डेंजरस, कुड हैव बीन वेरी रिस्की। उसकी रीज़न ये है कि इस वापस आना बड़ा मुश्किल था। इतनी ऊंचाई के ऊपर आप जंप मार के भी नहीं चढ़ सकते, और फिर जब इस तरह का अगर कोई अटैक हो जाता, कोई मुश्किल हो जाती, तो जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो भी हेल्प नहीं कर पाते। वो इसलिए कि वो भी पैनिक में आ जाते, वो भी अपनी जान को बचाने की कोशिश करते, तो सजाद भाई ज़रूर वहाँ पे स्टक हो जाते। तो ये उन्होंने सुहेल भाई ने अच्छा किया, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाना जहाँ से आना मुश्किल है, वापस वहाँ से रिट्रीव करना मुश्किल है, वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा इसी बात का हामी होता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि जाना चाहिए, पता करना चाहिए, आगे थोड़ा जाना चाहिए। सुहेल भाई ने क्यों रोका, वो उन जगहों पे मैं कहता हूँ जहाँ पे आसानी से बंदा वहाँ से वापस आ सकता है। लेकिन ये वाली जो थी ना, ये थोड़ी सी अजीब सी लोकेशन थी। यहाँ से इस कुआं नुमाई था, कोई तहखाना टाइप था, वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। तो ये सुहेल भाई ने बड़ा अच्छा किया, उनको इंसिस्ट किया, उनको रोका, और फिर बाद में जो अजीब किस्म की आवाज़ें आई। अच्छा, ये जो आवाज़ आई है, जो कि मैं आपको दोबारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करके सुनाता हूँ, इस पे काफ़ी सजाद भाई ने डिस्कशन की। उन्होंने कुछ अजीब सी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले या सफ़ेद बालों वाले या सफ़ेद गाड़ी वाले, कुछ इस तरह की कुछ समझ आ रही है, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही, क्लियर पता नहीं चल रहा। और एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये क्लियरली लग रहा है कि ये एक तो ये एडिट साथ नहीं, अब एडिट की भी आवाज़ नहीं है, साथ में होता ना वॉइस ओवर करके ऐड कर दी हो आवाज़, वो नहीं है, बिल्कुल एक नेचुरल आवाज़ रिकॉर्ड हुई लग रही है, जो माइक के अंदर रिकॉर्ड हुई। और यही लग रहा है कि यहीं आसपास की है, और कोई ऐसी जगह की है जो गूंज रही हो। आवाज़ कहाँ गूंजती है, जो बंद हो, बहुत स्पेशियस हो, बंद हो, और खुली सी हॉलो सी एक लोकेशन हो, स्पेस हो। और ऐसी हॉलो सी खुली सी लोकेशन स्पेस वही है जो कुआं जो उन्होंने दिखाया, छोटा सा होल था जिसके अंदर, जहाँ से एक पाइप लटके हुए हैं, पानी भी नज़र आया आपको, तो वही है। तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि वहाँ से किसी ने कोई आवाज़ दी हो, तो वहाँ पे आवाज़ इस तरह की और अजीब सी, बहुत भारी, और जिसकी क्लियर समझ नहीं आ रही। तो ये ऐसा वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े आदमी, बड़े बुजुर्ग की आवाज़, और बहुत ही भारी सी आवाज़ है। तो ये आवाज़ आप सुनिएगा कि ये कैसी टेरिफाइंग आवाज़ है। बाल के लफ्ज मुश्किल लगना, फॉलो के चलते हैं पब्लिक। मुझे ये लगा सुहेल भाई वहाँ ये कह रहे हैं मुझे निकलते हुए कि सफेद सवारी वाले। अच्छा जी, ये था क्लिप। हो सकता है कि वो कह रहे हो कि सफ़ेद गाड़ी वाले, पॉसिबल है, सफ़ेद सवारी वाले भी हो सकता है, ये भी लग रहा है मुझे। सफ़ेद बालों वाले मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सफ़ेद बालों वाला तो वो ओबियसली उनकी टीम के अंदर कोई नहीं है। तो एनीवेज लोकेशन अच्छी थी और हॉन्टेड थी। इस दफ़ा कदरे बेहतर था, कैमरा वर्क अच्छा था, पहले से बेहतर था, इम्प्रूव था। कामरान भाई थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा सा दूर खड़े हो रहे थे, थोड़ा वाइड एंगल बना रहे थे। और अगेन मैं इनके एडिटर को वही सजेशन दूंगा, अगर वो सुन रहे हों, उनके लिए सवाल भी है, सजेशन भी है कि कामरान भाई के हाथ में जो कैमरा होता है, उनके पास अपनी लाइट नहीं, वो सुहेल भाई के कैमरे वाली लाइट यूज़ कर रहे हैं, और उसकी लाइट को यूज़ करते हुए बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग, बड़ी अच्छी लाइट के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। और जिनके पास लाइट है, उनके कैमरे के अंदर इतनी डार्क फुटेज, उनकी इतनी डार्क रिकॉर्डिंग कैसे है? चलें मान लिया है, तो कामरान भाई के हाथ में जो कैमरा है उसका भी रीप्ले क्यों नहीं दिखाते आप? दिखाना चाहिए, ज़रूर ऐड करना चाहिए, बड़ी हेल्प होती। जैसा कि वो जो एक नोक की तरह की एक अजीब सी मखलूक नज़र आई, जो एक शेडो टाइप ही था, शेडो उसका ऑब्वियसली नहीं बन रहा था, और वहाँ से वो जो जैसे वो नीचे गई, तो अगर मैं आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कामरान भाई के हाथ में जो कैमरा था वो बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा होता, वो अच्छी उसकी रिकॉर्डिंग होती, अगर वो ऐड कर दी जाती तो बड़ी अच्छी बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती, और जो बाद में SSD ड्राइव्स के अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़ती, तो शो के अंदर ही उसको ऐड किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बट एनीवेज ये आपके सामने है, अच्छी एपिसोड थी, और ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरी राय थी। आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।